नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा और मैं आपके साथ पलक शर्मा। तो आज धन्यवाद रैली के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं कुरुक्षेत्र के पिहोवा में पहुंचे, जहां पर उन्होंने 4 परियोजनाएं लोकार्पण की। करीबन 29 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज धन्यवाद रैली के दौरान जो है कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने 28.62 करोड़ की परियोजनाओं की 4 परियोजनाओं को लोक अर्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 10 सालों में हमने पिहोवा उपमंडल में 1057 करोड़ के कार्य किए हैं, जबकि पिछली सरकार ने 353 करोड़ के विकास कार्य करवाए थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कांग्रेस पर भी तंज कसा और कहा कि कांग्रेस झूठ की दुकान 2019 में भी नहीं चलेगी। और इसी दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार की सोच है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास रहे और सबके प्रयास से प्रदेश मजबूती से आगे बढ़े। हरियाणा एक हरियाणवी एक की सोच से समस्त प्रदेश का विकास हो रहा है और यही हमारा मूल मंत्र है और इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत बनाने के लक्ष्य पर मजबूती से अग्रसर है। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार किसान हितैषी है। किसानों की 100% फसलें एमएसपी पर खरीद करने की गारंटी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो बता दें कि कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी धन्यवाद रैली में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने करीबन 29 करोड़ की 4 परियोजनाओं को लोकार्पण किया। और इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता से क्या कुछ कहा, आइए आप सुनते हैं। और आज पेहवा के इस अनाज मंडी में इतनी भयानक सर्दी और बरसात में भी जो आप लोग इतनी संख्या में आए हैं, मैं पेहवा की पूरी सरदारी का दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज पेहवा की इस तीर्थ नगरी, जो पितरों को मोक्ष देने वाले तीर्थ पेहवा की पावन भूमि पर आप सबके बीच आकर के मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं इस महान तीर्थ को नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं। मां सरस्वती के किनारे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आने वाले इस महान तीर्थ की महिमा का पुराणों और दूसरे धर्म ग्रंथों में बखान किया गया है। यहीं पर देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय अपने गणों के साथ निवास करते हैं। मैं उनके चरणों में भी नमन करता हूं। मुझे आज गर्व हो रहा है कि मैं आज इस पावन भूमि पर इस विशाल रैली में आए हुए सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवा साथियों का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। इस रैली के आयोजन का हमारा मकसद आप सब से सीधा जुड़ना है और साथ ही यह रैली इस इलाके को विकास के मामले में अग्रणी बनाने में भी ये कारगर सिद्ध होगी। आज मुझे खुशी है कि आज इस रैली में आज यहाँ पर मैंने पेहवा के विकास के लिए 28 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से 4 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। इनमें प्राचीन सरस्वती नहर पुल, किसान सेवा सदन और 50 बिस्तर के शिलान्यास उद्घाटन किए हैं। इसका लाभ यहाँ के क्षेत्र के लोगों को वो मिलेगा। ये हमारी सरकार की सोच है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबके प्रयास से हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। डीडी शर्मा जी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए
कुछ मांग पत्र मेरे सामने रखा था। मैं उसके बारे में आज यहाँ पेहवा के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा था कि गांव रुआ में पशु औषधालय का भवन का निर्माण कराया जाए। भाइयों, वहां पर भूमि जो ही उपलब्ध होगी, आज मैं घोषणा करता हूं कि भूमि उपलब्ध होने पर गांव रुआ में एक पशु औषधालय बनाने का काम किया जाएगा। गांव गुमथला में भी जो पशु चिकित्सालय की बात की गई थी, गांव गुमथला में भी जल्द पशु चिकित्सालय के भवन का निर्माण वो पूरा कर लिया जाएगा। मुझे पीएचसी इस्माइलाबाद तथा पीएचसी सेना सैदा जो डीडी शर्मा जी ने इसके अपग्रेडेशन की बात कही है, इसको भी सीएचसी के रूप में अपग्रेड किया जाएगा और गांव थाना में हेल्थ वेलनेस सेंटर को पीएचसी में अपग्रेड किया जाएगा, जो इन्होंने मांग की थी। और पेहवा सरकारी अस्पताल में जो मशीनों की आवश्यकता है, जो बात कही गई है, उन सब मशीनों को भी वहां उपलब्ध कराया जाएगा। पेहवा में ड्रेन के दोनों तरफ चीका रोड पर पुल बनाया जाएगा, जो मांग कही गई थी, इसको भी हम पूरा करेंगे। और गांव चनलहेड़ी के नजदीक सुरमी बागथला रोड पर स्थित कनथला बांध पर 2 पुलों का निर्माण यहां पर भी कराया जाएगा। पेहवा विधानसभा क्षेत्र के 15 गांव में 10 करोड़ की लागत से जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पानी की सप्लाई के पाइपलाइन डलवाई जाएगी। ये भी मैं आज यहां पर घोषणा करता हूं। और मैं पेहवा हलके के जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, उनकी मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपया मैं देने की यहां पर घोषणा करता हूं। और पेहवा हलके की मंडी बोर्ड की जो सड़कें हैं, उनके नवीनीकरण के लिए भी मैं 5 करोड़ रुपए की राशि यहां पर देने की बात करता हूं। मैं पेहवा हलके के जो भी सरकारी स्कूल हैं, जिनका मरम्मत या नवीनीकरण करने की आवश्यकता है, उन सब स्कूलों के लिए मैं 5 करोड़ रुपया अलग से देने की मैं घोषणा करता हूं। और मैं पेहवा के विकास कार्यों के लिए जो भी गांव के अंदर या वार्ड के अंदर विकास कार्य करवाने हैं, उसके लिए भी अलग से 5 करोड़ रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं। हमारी सरकार का ये उद्देश्य है कि सबका साथ, सबका विकास और मिलकर के इस विकसित राष्ट्र को हमने मजबूती से आगे बढ़ाना है। मैं पेहवा की सरदारी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बात कहता हूं, भाई कोई बात नहीं, कई बार बुजुर्ग कहते हैं, कहा सुबह का बुल्ले आजा शाम नो भी घर आ जा, फिर भी कोई फर्क नहीं है। मैं आपसे अभी ये बात कहता हूं कि 2029 के अंदर यहाँ पेहवा से आप कमल का फूल खिलाइए। 2047 तक हम यहाँ पर विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मैं आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप लोगों से एक मैं ये भी धन्यवाद करता हूं कि इतनी संख्या में आप पेहवा की सरदारी यहाँ पर आई है। और पुनः मैं पेहवा हल्का के हमारे बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा साथी यहाँ पर आए हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं पुनः पेहवा के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो विकास कार्य लाडवा के अंदर होंगे, वही विकास कार्य पेहवा के अंदर भी होंगे। कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा। हमारी सरकार बिना भेदभाव के ये हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं आप लोगों से
इस बात के लिए एक आश्वासन लेता हूं कि हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को मजबूत करते हुए आपके साथ की आवश्यकता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। हरियाणा विकसित हरियाणा बनते हुए उस संकल्प के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ाने का काम करेगा। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी पत्रकार छायाकार मित्रों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत। और आज पेहवा के इस अनाज मंडी में इतनी भयानक सर्दी और बरसात में भी जो आप लोग इतनी संख्या में आए हैं, मैं पेहवा की पूरी सरदारी का दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज पेहवा की इस तीर्थ नगरी, जो पितरों को मोक्ष देने वाले तीर्थ पेहवा की पावन भूमि पर आप सबके बीच आकर के मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं इस महान तीर्थ को नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं। मां सरस्वती के किनारे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आने वाले इस महान तीर्थ की महिमा का पुराणों और दूसरे धर्म ग्रंथों में बखान किया गया है। यहीं पर देवताओं